नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। बात हम कर रहे थे आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। तो आधा हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में और आधा हम अब पढ़ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। हमने देखा कि जो नारायण राव पेशवा बने, लेकिन रघुनाथ राव वो भी पेशवा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ रघुनाथ राव ने सूरत की संधि कर ली। और सूरत की संधि में उन्होंने कहा कि यदि मैं पेशवा बनूंगा तो बेसिन, सालसेट व सूरत का जो क्षेत्र है उसका जो कर होगा, जो टैक्स होगा, उसका आधा भाग है वो अंग्रेजों को दिया जाएगा। इस कारण अंग्रेज लालच में आए और उन्होंने क्या किया कि मराठों के साथ संघर्ष शुरू किया। 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजों की हार हुई और हार के दौरान अंग्रेजों को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और यह बड़गांव की अपमानजनक संधि है, यह 29 जनवरी 1799 ईस्वी को हुई। इस संघर्ष में अंग्रेजों की हार हुई और रघुनाथ राव को पूना के दरबार में हवाले करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि रघुनाथ राव है उसे हम पूना के दरबार में भेज देंगे, तथा अंग्रेजों ने मराठों को अर्जाने स्वरूप 41,000 रुपए दिए। यानी प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष में अंग्रेजों की हार हुई। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। यह संघर्ष 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला। इस संघर्ष में मराठे लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति को नहीं समझ पाए तथा अलग अलग लड़े। यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्यवादी नीति चलाई। उसने क्या किया, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मराठों में फूट डाल करके उन्हें अलग अलग स्थान पर लड़ाइयां लड़ी। और अलग अलग, आप जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, अलग अलग लड़ने से मराठे हार गए। क्रम से यानी बारी बारी से सभी को हराता गया। तो देवगांव की संधि की 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को। यह दक्षिण में भोंसले को अमरगांव के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया। यानी अमरगांव के युद्ध में जो दक्षिण का शासन मराठा साम्राज्य भोंसले संभाल रहा था, उसे अंग्रेजों ने हरा दिया। उसके बाद में बात करते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को की गई थी। वो 17 दिसंबर को की गई, ये 30 दिसंबर को। इस संधि में सिंधिया को अंग्रेजों की सेना ने लालवाड़ी के युद्ध में हरा दिया। अब यहां पर सिंधिया भी हार गया। यदि भोंसले और सिंधिया साथ में लड़ते तो अंग्रेजों को हरा देते, लेकिन अलग अलग लड़े। उसके बाद में राजघाट की संधि 1806 ईस्वी में हुई। इसमें होलकर पूरी तरह से यह युद्ध हालांकि अनिर्णायक रहा, लेकिन होलकर ने राजघाट की संधि की और उन्होंने कहा कि हम राजपुताना में दखल अंदाजी नहीं देंगे, क्योंकि मराठों ने राजपुताना में बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी। इस कारण से मराठों की लूट से बचने के लिए राजपुताना के शासकों ने अंग्रेजों की शरण ली। तो अंग्रेजों ने राजपुताना की समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया कि मराठों को दबाया। और राजघाट की संधि के तहत होलकर ने यह कह दिया कि वो राजपुताना में लूटमार नहीं करेंगे और चंबल के उत्तर में जो मराठा राज्य है वो अंग्रेजों को दे दिया। अर्थात इस संधि के कारण मराठों का जो साम्राज्य था वो सीमित हो गया। अब तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, ये निर्णायक था। इसमें क्या किया कि पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 13 जून 1817 ईस्वी को पेशवा के साथ संधि की गई। 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया के साथ संधि की गई। अंग्रेजों ने इस अपमानजनक संधियां की, यानी इसमें मराठे निरंतर हारते गए और मराठों को संधियां करनी पड़ी। जब ये बदला लेने के लिए मराठों ने जब अपमानजनक संधियां की तो उनके मन में उनका खून खोल उठा और उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, पेशवा व भोंसले ने अंग्रेजों पर हमला किया। तो वो सीतवर्डी के युद्ध में हार गए। होलवर महिंदपुर के युद्ध में होलकर भी हारे गया।
अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा साम्राज्य को समाप्ति कर दिया। 18 जून 1818 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया तथा पेशवा को बिठूर में भेज दिया गया। इसी के साथ क्या हुआ कि जो मराठा साम्राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।